नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव 10 अप्रैल को होंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों की दौड़ धूप भी तेज हो गई है। इस बार चंडीगढ़ में 500 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। 5,80,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और करीब 30,000 मतदाता पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चंडीगढ़ में भी हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि चंडीगढ़ से लगातार 3 बार जीत हासिल कर चुके पवन कुमार बंसल को ही कांग्रेस टिकट दे सकती है। हालांकि रेल घूस कांड में नाम आने के बाद पवन कुमार बंसल के खिलाफ बगावती सुर भी उठे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिवंगत हास्य कलाकार जसपाल भट्टी की पत्नी सविता भट्टी चंडीगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने सुरेंद्र भारद्वाज और बहुजन समाज पार्टी ने जन्नत जहां को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन टिकट के लिए हरमोहन धवन, सत्यपाल जैन और संजय टंडन पूरा जोर लगा रहे हैं। चंडीगढ़ सीट पर भी इस पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है। इसी पर डिस्कस करेंगे। चंडीगढ़ बीजेपी प्रवक्ता मेजर डॉक्टर आनंद प्रकाश सनवारिया जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। चंडीगढ़ से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार सुरेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी की सदस्य मीना शर्मा भी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, आप जदयू से उम्मीदवार हैं लोकसभा के चंडीगढ़ में, क्या मुद्दे हैं आपके पास? चंडीगढ़ में जो हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है मिशन अपना चंडीगढ़। इसमें पिछले 47 साल से चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना के रखा है और हमारी लड़ाई कम से कम पिछले 5 साल से चल रही ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कि चंडीगढ़ को अब अपना अस्तित्व मिले, चंडीगढ़ की जनता को अपना एक अस्तित्व मिले और चंडीगढ़ में ही कोई ऐसा डेमोक्रेटिक सेटअप हो जिससे जनता के काम उनके उम्मीदवारों के जो उनके जो वो जिता के भेजें वही कानून बनाए चंडीगढ़ के लिए। और ये चंडीगढ़ जो है, जो पंजाब और हरियाणा की यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी आके यहाँ पे डेपुटेशन पे आते हैं, 47 सालों से जो काम लटके पड़े हैं यहाँ पे, उनको करवाने के लिए यहाँ एक डेमोक्रेटिक सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। और हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ एक स्टेट असेंबली हो जिसमें जाके चंडीगढ़ के लिए, इसके विकास के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, ये हमारा मेन मुद्दा चंडीगढ़। कितना जनाधार आप मानते हैं यहाँ है आपका, क्योंकि 3 बार पवन कुमार बंसल लगातार जीते आए हैं कांग्रेस से? जनता दल चंडीगढ़ में 1989-90 में जो चुनाव हुए थे, जनता दल को वो सीट गई थी उस वक्त पे और उसी को मद्देनजर रखते हुए कैंडिडेट आज उसका श्रेय चाहे कोई और ले रहा हो उस चीज़ का, पर वो सीट पार्टी के नाम पे जीती और पार्टी ही जीती। जहाँ तक यहाँ जनाधार का हमारा है, हम पिछले 35 साल से चंडीगढ़ की जनता के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव के लिए हमने कभी सोचा नहीं था कि चुनाव में भी हम उतरेंगे, परंतु जो चीज़ें हम पिछले 40 साल से चंडीगढ़ में देख रहे हैं, जो मुद्दे यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे जो समस्याएं चल रही हैं, वो ज्यों की त्यों लटकी हुई हैं। और अफसोस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो बीजेपी का जो यहाँ जीता मेंबर पार्लियामेंट या कांग्रेस के लगातार जो मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से जीते, उनको यहाँ के जो समस्याएं हैं चंडीगढ़ की, उनके बारे में अभी तक उन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया और वो समस्याएं लटकी पड़ी हैं। चाहे वो लालडोरा की समस्या हो, चाहे वो 40,000 जो एम्प्लॉई है चंडीगढ़ का, उनके लिए उनके भविष्य की कोई समस्या हो, और उसके साथ साथ बिल्डिंग बाई लॉस है, यहाँ हाउसिंग बोर्ड की समस्या है, वो पिछले यानी तमाम मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है कि आपको जनाधार आप मिल सकता है। और उस जनाधार की मैं हमने पिछले साल चंडीगढ़ में मिशन अपना चंडीगढ़ के लिए कि चंडीगढ़ को स्टेट का दर्जा क्यों, उसमें हमने पॉइंट दिए हुए थे अपने कि किस लिए हमें चंडीगढ़ को स्टेट बनाना। कितना समर्थन मिला आपके? 1 लाख लोगों के हमने सिग्नेचर लिए और पिछले साल हम वो सिग्नेचर कैंपेन, वो हमारा 550 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा प्लैंक था जिसपे हमने सिग्नेचर दिए और जाके वो हमने गवर्नर साहब को दिया कि ये इसको सेंटर में भेजा जाए। ये जनता के लोगों की मांग है यहाँ। ठीक है मेजर सनवारिया, अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लग नहीं रहा कि अब चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और अभी तक आपने अपना उम्मीदवार ही का ऐलान ही नहीं किया है? मैडम, मैं दुविधा कहाँ पर है? नहीं, दुविधा नहीं, ये तो कहिए कि हमारा कॉन्फिडेंस है, ये सीट हमारी
बीजेपी की सीट है। जो हालात एक प्रेजेंट एमपी ने 3 साल के टेन्योर में यहाँ की जनता को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हुए और करप्शन की सारी हदें पार करते हुए हमारा रास्ता इतना आसान बना दिया। सीट का डिक्लेयर तो मैं ये कह रहा हूं, जिस दिन नॉमिनेशन होना है उस दिन भी अगर डिक्लेयर कर देंगे तो ये सीट तो बीजेपी की ही है, क्योंकि हमारे मुद्दे बहुत क्लियर हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हैं चाहे वो स्टेट लेवल पे हैं। हमारा मुद्दा सबसे है कि करप्शन फ्री एक सुशासन हो, सारा का सारा करप्शन खत्म हो। तो हमारे पिछले मेंबर पार्लियामेंट ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। और तो किसी वक्त भी शीघ्र से शीघ्र वो कैंडिडेट का नंबर भी, पर तमाम आपके भी तमाम नेता सीट की दौड़ में, 3 नाम तो हमने गिनाए ही हैं। देखिए जब तक कि आपको सीट नहीं मिलती, लगता नहीं है कि एक को नहीं मिली तो दूसरा ये गुटबाजी हो सकती है। जी नहीं, वो बात अब की बार नहीं हो। आपकी बात सही है, हम 3 बार हारे हैं यहाँ इस शहर से, कभी 5,000 से हारे हैं, कभी 10,000 से हारे हैं। और ये सीट मैं कह रहा हूँ कि ये जद्दी सीट बीजेपी की है और बीजेपी की रहेगी। लेकिन इस बार जो माहौल पूरे के पूरे हिंदुस्तान में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चीज बात आई है, सीट किसी को भी मिलेगी जिसके हाथ में झंडा होगा, उसके साथ ही सारी की सारी मेरी पार्टी एकजुट होकर साथ लगेगी। मेजर सनवारिया, जो एक पीछे सर्वे आया था कुछ महीने पहले, कुछ महीनों पहले ही कह सकती हूँ मैं, जिसमें ये था कि चंडीगढ़ सीट जो है वो आम आदमी पार्टी को जाती दिखाई गई थी। ये जनवरी में आया था सर्वे। हाँ, अब सर्वे को तो काफी कुछ आप लोगों ने भी कह दिया है कि सर्वे कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे पैसे दे के लेके करते हैं। जब वो हमें देते हैं कि बीजेपी को 232 सीट आ गई हैं, हाँ। खाली बीजेपी को, तो आप वाले कहते हैं जी कमाल है, दिल्ली में तो मुझे 5 कह रहे थे। एक्चुअली वो सर्वे जब था उस वक्त एक बुलबुला बन गया था। उस वक्त वो बुलबुला था, लग रहा था कि आप सचमुच में, एक बार हमें भी आत्ममंथन करने की जरूरत पड़ी दिल्ली में। हमने कभी सोचा नहीं था कि ये भी इतने 28 सीट लेके चले जाएंगे। यहाँ भी अभी भी आप चंडीगढ़ में सोच रहे हैं कि नहीं? अब तो यहाँ तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब यहाँ तो कोई इनको एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि कहा जाता है कि पढ़ा लिखा जो वोटर है वो एक तरह से आकर्षित है आम आदमी पार्टी की तरफ। यहाँ भी वही हाल है चंडीगढ़ में। नहीं, एक्चुअली वो आकर्षित उस वक्त की बात मैं जरूर कहता हूं जो दिल्ली में हुआ था, लेकिन इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने जो बातें की हैं, जो चीजें करके धरना, चीफ मिनिस्टर, और आज तो कमाल, वो एयरलाइन, आम आदमी की बात तो भूल जाइए, इसको तो खास पार्टी को नाम भी बदलना चाहिए अगर सच्चाई में बात करें, कि वो एक चार्टर्ड प्लान से बैठ करके उड़ के आते हैं। वो कहते मुझे तो पता नहीं, उन्होंने भेज दिया होगा। अरे भाई, आप किसी एक बहुत ही जिम्मेवार आदमी, 16 सवाल मैं आपको इस चीज का जवाब नरेंद्र मोदी से 16 सवाल उन्होंने किए हैं। जी हाँ, और वो उनका जवाब लेने गए थे, उन्हें रोका गया। ये भी हुआ है गुजरात में। देखिए मैम, नरेंद्र मोदी जी से वो जवाब लेने गए, कहीं वो लाउड स्पीकर यूज कर रहे, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है इलेक्शन का। मैं ये कहूंगा कि नहीं, वो इतने नासमझ नहीं है कि एक बार इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। उस वक्त कोड ऑफ कंडक्ट में जो भी कुछ काम किया जाता है, चाहे वो रैली निकालें, चाहे वो कॉन्वॉय निकालें, चाहे वो लाउड स्पीकर यूज करें, तो आपको इलेक्शन कमीशन से, और ये वहाँ पे कलेक्टर्स होते हैं, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे होते हैं, उनसे आप परमिशन लीजिए। लेकिन शीशा तो नहीं तोड़ना चाहिए था ना, वहाँ पे तो मार्को टाइप पे ये लोग उतर आए, वहाँ पे गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। अब मोदी जी को किस चीज का मैं आप ही पर आ रही हूँ। एक मिनट सर, मैं इनसे भी प्रतिक्रिया ले लूँ। मीना जी, आपके लिए चंडीगढ़ में कितनी चुनौतियां हैं? कांग्रेस है जो 3 बार लगातार चुनाव जीत चुकी है, पवन कुमार बंसल। अब बीजेपी अपनी मोदी लहर का गुणगान कर रही है। चंडीगढ़ में देखिए जी, लोग पढ़े लिखे हैं और लोग ये समझ रहे हैं कोई मोदी लहर नहीं चलेगी और ना कोई कांग्रेस लहर चलेगी। लोग समझदार हैं, लोगों ने अपना मन बना चुके हैं। लोग हमें फ़ोन करते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई हम अपना मन, हमारे को अंदर उन्हीं लोग वोट देंगे, लेकिन वो कहेंगे नहीं। लोग ये नहीं कहेंगे कि हम आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, लोग चुपचाप हमें वोट डालेंगे। मेजर सनवारिया,
मैडम आप मैं इतने आप अभी इनका कॉन्फिडेंट हैं कि हम चाहे लास्ट मोमेंट पे भी अगर हमने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया तो भी हम जीतेंगे? अरे जीतेंगे, बड़े लंबे मार्जिन से जीतेंगे। इनको किस चीज मैं तो का ये कहना डर चाह लग रहा रहा हूं, है? अगर आप अपनी यदि जमानत ये भी इतने जमानत कॉन्फिडेंट भी हैं बचा तो ले इनको तो करना शुक्रगुजार चाहिए हो। वो कह रही है आम आदमी आप पार्टी अगर अपनी जमानत- जमानत अगर भी अपनी बचा जमानत- ले। अभी देखिए इन्होंने एक ऑफिस ये खोला, इन्होंने तो अभी दिल्ली इन्होंने में भी इलेक्शन कहा ऑफिस, था। अभी एक इन्होंने तो इलेक्शन दिल्ली में भी अभी कहा था। इन्होंने इलेक्शन ऑफिस खोला 21 सेक्टर में, जहां से मैं आता हूं, और वहां पे इनका कैंडिडेट आया 5 आदमियों को लेकर के। तो आप सोचते हैं कि 5 आदमी के साथ आकर के अब इलेक्शन को कितने तो दिन रह गए? ताकत दिखाने से 30-35 थोड़ी आदमी कुछ रह हो गए। जाता है। तो ताकत दिखाने से तो कुछ इनके नहीं होगा। कैंडिडेट की तो बात कर रहे हैं सारे हरियाणा में आज जो आज कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 50 बहन जी को रिश्तेदारी कहिए इकट्ठे थोड़ा मेरी करके भी ले सुन आओ लें। तो उससे बहन- थोड़ी कुछ इनकी हो आदत जाता है, भाई सुनना साहब। नहीं चाहते, सिर्फ बोलना जानते बोलिए, हैं। बोलिए सर। बहन जी को कहिए मैं कि उसके मेरा बाद भी आती सुन लें। ये अरविंद केजरीवाल की तरह ना करें कि मेरा दूतू लेके बोलते जाए, कम से कम मेरी भी सुन ले। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को तो नाम ही बदल लेना चाहिए। जहां जहां इन्होंने कैंडिडेट खड़े, अब मैं और क्यों दूर जाऊं, बहन जी को शॉर्ट लिस्ट किया था, अब इनको तो पता नहीं कहां डाल दिया, और साथ में सविता भट्टी जी को ले आकर के रख दिया। मीना जी, ये जो उम्मीदवारों के चयन में बहुत सवाल उठ रहे हैं, हरियाणा में भी तमाम इस पर हम देख रहे हैं कि विरोध हो रहा है। चंडीगढ़ में भी ये सुनने में आ रहा है कि लिस्ट कुछ और थी और किसी और को उम्मीदवार, मैंने सुना आपका भी नाम इसमें था और आपको भी शायद थोड़ी नाराजगी है। नहीं, मुझे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि जो भी सेंटर लीडरशिप करती है और जिस भी कैंडिडेट का चयन करती है वो बहुत सोच समझ के करती है। उनको संगठन भी चलाना है, उनको पॉलिटिकल भी देखना है। तो इसके अंदर यदि हमारे बीच में कोई स्वार्थ होगा तो हम नाराज होंगे। हमारे में कोई स्वार्थ नहीं है, हम परिवर्तन के लिए आए हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं, टिकट का कोई लालच नहीं है। तो इस चीज़ के अंदर। अब जब आप जा रही हैं लोगों के मैं बीच, इनकी एक बात कहूंगी, इन्होंने कहा कि हमारी सीट पक्की है। हम ये कहते हैं कि जनता की सीट पक्की है चंडीगढ़ में, जनता दल की की, हमारी नहीं, जनता की, जनता की, हमारी नहीं। जनता दल पार्टी की नहीं, बीजेपी पार्टी की नहीं, जनता की सीट पक्की है। हाँ, और आप इकलौती अगर- पार्टी है जो जनता के अगर- लिए का नेतृत्व कर रही है। बिल्कुल। बाकी क्या कर रहे हैं? वो भी तो बाकी जनता का अपनी ही सीटों की नेतृत्व- लड़ाई कर रहे हैं कि ये मैं मेरी हो गई, ये मीरा तेरी जी हो से गई, ये एक मेरी बात हो गई, पूछना ये चाहूंगा। उसकी हो मैं गई। ये एक बात अपने कहना लिए चाहूंगा। सिर्फ कुर्सियां ढूंढ अरे रहे हैं, कुर्सी जनता ढूंढने के की लिए बात- कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुर्सी की मैं बात हो रही है। इनको एक बात बताना चाहता यदि हूं कुर्सी कि का लालच चंडी- होता ना भाई साहब, हम परिवर्तन के लिए आए हैं, हम में कोई नाराजगी होती, हमारे में से किसी में कोई नाराजगी नहीं दिखी, कोई सड़कों पे नहीं उतरा। बहन जी कुछ को नहीं हरियाणा हुआ का ऐसा। बताइए, हरियाणा में काफी हरियाणा का बताइए, आज तोड़ दिए सारे तो ऑफिस। स्वार्थी लोग होंगे, हरियाणा आउट हो के सारे जाएंगे। लोग तोड़ दिए। स्वार्थी लोग आउट हो जाएंगे। मैं एक जो बात कहना स्वार्थी चाह लोग रहा हैं, हूं। आप भी उनको मत आने दीजिए इन दोनों उन की चीज़ बात में। का मैं जो सुरेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा था, डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि ये सीट बीजेपी की झोली में चली गई। शायद बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है इस बारे में, क्योंकि ये सीट बीजेपी लगातार 4 बार हार चुकी है। दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ही आदमी को ले डूबता है, ये भी बात है। किन लोगों ने पब्लिक में जाके काम किया, जैसे बहन जी कह रही थी, कौन लोग हैं जो लालच में काम कर रहे हैं। मेरी पार्टी ने 4 बार मेरे को टिकट दिया पिछले 20 सालों में। हमने चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि हम चाहते हैं कि पब्लिक में काम करें। आज की तारीख में हम चुनाव इस वजह से लड़ रहे हैं कि चंडीगढ़ में एक ऐसा बदलाव आना चाहिए कि चंडीगढ़ में जो हो ही नहीं रहा। सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर साहब इसके गवाह होंगे। चंडीगढ़ में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट था, एक लगातार चला आ रहा था 1986 से, जो लगा था चंडीगढ़ में। 97 लगा क्यों था डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट? जब मिलिटेंसी हुई पंजाब में 1997 में, पंजाब में खत्म हो गया, चंडीगढ़ में चल रहा। अफसरशाही ने अपने फायदे के लिए उसको लगातार यहाँ पे लागू किया। सिर्फ जनता दल यूनाइटेड थी जिसने 2 साल लगातार संघर्ष किया उसको। देन वी हैव टू गो टू कोर्ट, कोर्ट से जाके ये फैसला लिया और 2012 में ये डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जनता दल यूनाइटेड लगता है कि आपने जो काम किया उसका फायदा मिल सकता है। हमने एक काम नहीं, हमने बहुत काम किए चंडीगढ़ में, सिर्फ डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट नहीं है। चंडीगढ़ में जितने कानून बने 2009 में, चंडीगढ़ प्रशासन ने एक कानून ऐसा बना दिया कि इसको हमने पोल्यूशन फ्री करना है, यहाँ से डीजल ऑटो हटा देंगे। लगातार हमारा 9 महीने उनका संघर्ष चल रहा है और आज हमारी ये जीत हो रही है कि प्रशासन ने फैसला ले लिया कि हम पूरे नाकेबंदी कर देंगे, डीजल ऑटो को एंटर नहीं करने देंगे इसमें। यानी कि तमाम मुद्दे हैं आपके पास, आप हम जो आप जनता के पब्लिक बीच में लेकर जा रहे जाके हैं। काम कर रहे हैं लोगों को। हम
टेलीविजन स्वाए या पब्लिसिटी हंग्री नहीं है। हमारी बात छपती भी कम है, लोगों तक पहुंचती नहीं, पर हमारे काम जो है लोगों में जा रहा है। आज मेरा अगर चुनाव का अगर कैंडिडेचर हुआ है, चंडीगढ़ की कम जनता को पड़े, क्योंकि इतनी छोटी सी खबर छपी होगी अखबारों में, छपी है बहुत छोटी सी। ठीक, हमें इसका कोई मलाल नहीं है कि हमें पता है कि हम कहाँ खड़े हैं। वोट नहीं, चंडीगढ़ में कहाँ वोट है कहाँ नहीं है, वी नो कहाँ जाना है और किन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। लड़ाई है, तो यानी कि एक विशेष वर्ग है आपके साथ, सिर्फ आप ये कह सकते हैं, तो बाकी वोट का क्या होगा? लड़ाई है हैव एंड हैव नॉट्स, जिनके पास कुछ नहीं है और जिनके पास बहुत कुछ है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी की मैं बात करना चाहता हूँ। आम आदमी कहाँ है, कौन सा आम आदमी खड़ा है? हमारे जितने लोग हैं, आप उनसे चर्चा कीजिए इस बात के लिए सड़कों पे जाके, वो यही बात कहते हैं कि आम आदमी के पास 13 लाख की गाड़ी, आम आदमी के पास 20 लाख की गाड़ी। लोग बात करते हैं इन चीजों। मीना जी, आप जवाब देना चाहेंगे? इस बात मैं खत्म कर दूं अपनी बात। ये बात करते हैं लोग, वो आदमी जिनको रोजगार का अधिकार नहीं चंडीगढ़ में, जिनको काम करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे कम से कम 50,000 लोग हैं जो फुटपाथ पे बैठे काम कर रहे हैं, रोज जाते हैं, उनकी मुद्दे हड्डी हैं। टूट जाती इनकी है। बात बताती उनकी हूँ, लड़ाई ये हम बोलते लड़ हैं रहे हैं। आम आदमी है, उनके पास 20 लाख की वो गाड़ी ये कह रहे हैं कि वो आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, वो आम आदमी की लड़ाई यदि लड़ रहे हैं तो आज तक किसी को इंसाफ क्यों नहीं मिला? आज तक ये इतनी कॉलोनी बस्ती इन्होंने अपने मुद्दे बना के क्यों रखे? आज इन्होंने सिर्फ उन लोगों को वोट बैंक बना रखा है, नहीं, चाहे ऐसा वो बात हाउसिंग नहीं है, बोर्ड की वोट नहीं। बैंक देखिए, नहीं मैं है। आपकी बात में नहीं बोली नहीं, और मैं आप आपको प्लीज बता मेरी रहा बात हूँ, सुनिए। हम मैं वोट आपकी बैंक की बात बात खत्म नहीं कर कर ले, रहे। आप बात पूरी खत्म बात कर। सुनिए। हाउसिंग बोर्ड है, मुद्दा बना के रखा हुआ है वोट बैंक के लिए कि उनको पूरा मालिकाना हक नहीं देंगे, ट्रांसफर नहीं होगी। चाहे वो सोसाइटीज हैं, सोसाइटियों में भी कभी बंद कर देते हैं, कभी खोल देते हैं। इतनी करप्शन है सोसाइटियों में, वहाँ के प्रेसिडेंट करप्शन करते हैं, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती, मन मर्जी करते हैं। वहाँ पे भी लोगों को दबा के रखा हुआ है। उसके अंदर ठेका प्रथा है, वो ख़त्म करनी है हमें। ठेका प्रथा आज जो पूरे चंडीगढ़ में कह लो या पूरे इंडिया में कह लो, ठेका प्रथा चल रही है। लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। टीचर की है, हेल्थ डिपार्टमेंट यानी की बहुत है, सारे मुद्दे मतलब आपके बहुत पास सारे हैं जिन्हें लेकर आप लोगों के बीच ऑटो जा की रही हैं, प्रॉब्लम विचार कर मैं रही एक हैं। बात ऑटो कहना चाहता यूनियंस हूँ, की ये है, सारी यूथ चीजें की तब है, खत्म होगी जब तक महिलाओं की अफसरशाही खत्म सुरक्षा नहीं की होगी है, चंडीगढ़ में। महिलाओं की सुरक्षा की है। ब्यूरोक्रेसी चंडीगढ़ तब में तक पूरे हावी है। इंडिया में ये प्रॉब्लम्स हैं, सुशासन नहीं जिसे होगा। हमें जनता सुशासन के की साथ बात तक है, सुशासन सुशासन नहीं कौन होगा। लाएगा? वो यही हम तो लेके सवाल आएंगे। है ना कि वो हम लेके सुशासन आएंगे। कैसे आएगा? सुशासन हम लेकर के आएगा। आएंगे। मेजर सनवारी, हम नहीं आपको लाएंगे, जनता लाएगी। क्यों इतना विश्वास है? सुशासन बैठ के जनता तय करेगी कि हमें ये जी, चाहिए। बिल्कुल, बहन सही बंद कह- कमरों में फैसले नहीं बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बंद कमरों बिल्कुल बंद कमरों में फैसले मेजर नहीं सनवारी, होंगे। आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी ये सीट से, आप इतने आत्मविश्वास से बोल रहे हैं जबकि दिल्ली में आप हालत देख चुके हैं? हमने बीजेपी की। काफी लेसन सीखा दिल्ली से। दिल्ली के बाद हमने आत्ममंथन किया है, लेकिन इसके बाद आपने भी बड़ी हमारी हेल्प की है। आपका जो बुलबुला था वो ऐसा फटा के नहीं हम फटा। लोग नए हैं वो काफी भाई, उन्होंने हमारी बुलबुला हेल्प की नहीं है ये, उसको नए हैं, बनाने में पुराने हैं। बुलबुला या मैं भारद्वाज फलाना, साहब की बात इन का सब जवाब चीज- देना चाहता हूं। आज क्या है, बीजेपी के बहुत सारे लोग हमारे बीच में आके लेयर पैदा कर दिया उन्होंने, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे जी हाँ, जी हाँ, हैं, जी हम हाँ। उनका सामना कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सारे पार्टीज के लोग उनकी हमारे बीच में scrutiny गड़बड़ नहीं की क्रिएट कर उनकी रही ना, है, सवाल तो स्क्रूटनी ये हो है। रही है, यही मंथन हो रहा है। यदि आपने आज इनका मुझे ये विचार- ये कहा, आरोप आप नहीं, बीजेपी मैं- पर लग रहे हैं। मैं वही बिल्कुल बता रहा लग रहा हूं। है। मैं तो आज ये मैं कह रहा आपको हूं ये कि बता रही हूँ आपको कि तो यदि उन्होंने वो मुझे टिकट माओवादी- नहीं दी तो उसका भी आपकी- एक राज है। क्यों? क्योंकि उनको देखना है कि भाई मंथन करके कौन आदमी हमारे खिलाफ जाता है, कौन टिकट का लालची हाँ, है। वो इनके कर हम नहीं लोग पाते। टिकट के लालची नहीं है, हम परिवर्तन के लिए आए हैं। टिकट इनको मत पता है। दो हमें बिल्कुल भी। बहन सही, 250 मेरी लोगों बहन ने टिकट के लिए अप्लाई किया। मेरी बहन हाँ, सही तो कह नहीं रही है। मिला, 250 में से किसी को नहीं मिला। मेरा बहन सही कह रही है। मैं इनके दुख का पूरा सांत्वना मेरे देता को हूं। कोई दुख कि- नहीं है इस नहीं, चीज मैं आपको का। दुख नहीं, पार्टी की बात कह रहा हूं पार्टी को कि कोई दुख नहीं है, आपने- लेकिन आप- हमें आरोप अपना आप पर संगठन लगे हैं, तैयार वो कह रहे हैं कि मैं क्या उसी इन्हीं का के जवाब देने लोग जा रहा हूं। डिस्प्यूट डालने हमारे- की मैं कोशिश वही कर रहे हैं आप। वही पूरा जवाब dispute डाल देने रखा जा है। रहा हाँ, हूं। हाँ। लेकिन कि हम लोग डिस- बहुत तरीके से अब वो उसको बहन solve सुनेंगी कर रहे तब हैं। ना। हम- मैं तो हम उनके उस दुख चीज को तरीके से उनके solve दुख कर में रहे हैं। पूरा सहभागी हूं कि इनका दुख है। इन्होंने कहा कि इनके पार्टी के नेतृत्व में वो क्षमता ही नहीं लेयर है बना दी है, कि मैं लेयर बना
आ रहे हैं ये लोग, अब क्योंकि वो- कौन वो आया है, हम इनके- लोग एक आम आदमी अब में बहन से जी निकल के सुनेंगे आए तो हैं। बोलूंगा ना ठीक है ना मैं। जी? सर बोलिए, अब- क्योंकि नहीं, मीना जी मैं- वक्त नहीं, खत्म मैं होने बोलने- होने बहन वाला जी, जी, आप नहीं, अपनी वो- बात बोलने करें। वाली मैं उनकी उम्मीद सुनने करता हूँ वाली बात आप ही नहीं वाला है। आदमी कभी रुकता तो नहीं, है किसी नहीं की वो, सुनने वाली चाहे बात- मैंने सबको चाहे वो बात देनी। साजिया नहीं हो है चाहे जी, वो- अरविंद हो, बोलते तो जाएंगे बोलते जाएंगे। मैं तभी बोलूंगा जब मुझे इजाजत देंगी। मैं बहन के साथ इनके दुख को मानता हूँ, उन्होंने माना। वो कह रहे हैं कि- आप डिस्प्यूट करा रहे हैं, मैं इस पर जवाब मैं चाहती माना हूं। इनको कि ये दूसरी कह रही है कि पार्टी के हमारे लोग करते हैं। कि हमारे शीर्ष नेता में इतनी कैपेसिटी, इतनी क्षमता नहीं है कि वो कौन आप पार्टी के काबिल है, कौन आप पार्टी उसी के का काबिल मंथन नहीं हो रहा है, और उसी उसकी में- वजह से ये उसी कह में रही से है चुना वो जा रहा ब्लेम है, हमको कर रही उसी है। में से बहुत मुख्यमंत्री सारे लोग आते हैं, बहुत सारी पुलिस को प्रॉब्लम्स क्रिएट खुद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने आदमियों को बोलता है कि पुलिस को डंडे मारो तुम। मुख्यमंत्री वहां सड़क के ऊपर बैठ करके कहता है कि 2 आदमियों को सस्पेंड करो तुम। तो ये दूर अब बीजेपी को तो इनका बीजेपी तो तो काम है कि इतने ब्लेम सालों से करना है सत्ता में है, कि वो भाई तो कुछ तुमने भी नहीं कर पाई। हाँ, महिलाओं ये की बहन जी इज्जत लूट गई। नहीं सुन पा, चलो, वहां पे अब इनकी वहां सुन ले मेरे पे ख्याल से, मैं इतना तो चुप ज्यादा हो जाता महिलाओं हूं। के साथ अब चुप जाता हूं। क्राइम हो रहा है, तो कम से कम आप तो ऑपोजिशन ही कर लेते, कुछ भी कर लेते हैं। अब बताइए, इतने इस घोटाले टाइम हो आप- गए, 2G हो गया, 3G हो गया, 4G हो गया, आपने जिस क्या कर सिस्टम लिया? की ये बात- आपने ऑपोजिशन जिस की होती, सिस्टम आज की- आम आदमी ही ना आता, अरे नहीं बहुत नहीं। अच्छे से चलता। देखते हैं अरे, चंडीगढ़ में भी अरे, क्या स्थिति बनती है। मैं- वक्त खत्म हो रहा है मैं सर। भारद्वाज साहब की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। भारद्वाज साहब ने कहा कि हम 4 बार हारे, तो मैं बता देना चाह रहा हूँ हम 2 बार जीते भी हैं यहाँ पे। ठीक। भारद्वाज साहब तो 4 ही बार इलेक्शन लड़ा के नहीं लड़ा, हारे के जीते शायद वही बता पाएंगे। नहीं, पर पर आपकी लड़ाई पार्टी नहीं कितने हमने। साल आपने की लड़ाई है? नहीं, वो कह रहे लड़ाई। हमारी लड़ाई सिर्फ यही है। पहली मैंने बारी तो लड़ाई, पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं आप। लोगों को लोगों को यह समझना जरूरी है कि राजनीति के साथ साथ अफसरशाही जो है उससे लड़ना भी आप तो मुद्दे करेंगे मुद्दों की ना। बात कर वो रहे हैं कह रहे हैं। आप अपने सभी अपने हम अपने भी- मुद्दे मैं लेकर ये आप कहूं, जो भी वो कही जा रहे सबसे हैं ज्यादा जरूरी है। हम पंजाब से सुशासन हरियाणा देंगे। से आके हम कोई हमारी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं गवर्नमेंट समझ रहा सुशासन कि देंगे चंडीगढ़ पूरा। को कैसे सुशासन करप्शन देना है। फ्री सुशासन वो लोग देंगे। नहीं दे पा चलिए, रहे। वो सब हमारा पल्ला मुद्दा झाड़ है। के 16 निकल मई जनता को दल का 16 मई मुद्दा को है। सब साफ हो 6 जाएगा। महीने के लिए आए हैं, तो पल्ला झाड़ के अफसर निकल जाते हैं, ये जनता देखती मुद्दा रहती है, कोई काम जनता नहीं दल होता। यूनाइटेड देखते हैं हमेशा कि लड़ क्या रही है। बदलाव अभी आता है और बिल्कुल। कितना सुशासन के जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरे होते ये हैं। शुक्रिया जून सर, में- वक्त खत्म हो रहा है। जून में वही एक पैनल फिर कराइए, फिर बताएंगे बिल्कुल बिल्कुल, सुशासन शुक्रिया आप क्या होता है। सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। you, दावे तो सभी कर रहे हैं, नतीजे ही बताएंगे कि किसके दावों में कितना दम था। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।